भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे जी हमारे साथ हैं। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कारपेट एक्सपो मार्ट पहुंचे थे। कालीन मेले का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला भदोही में आयोजित हो रहा है। सीधा कटाक्ष किया है आतंक और माफिया राज पर। वाकई में योगी सरकार ने जिस तरह से अपनी प्रखर कार्यशैली से माफियाओं को नेस्तनाबूद किया है वो काबिल तारीफ तो है ही है। लेकिन आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे से, जिन्होंने एक बहुत बड़ी जंग भदोही में लड़ी है। वो जंग क्या रही, आइए हम सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, मुख्यमंत्री जी आए जी। वार्तालाप भी हुई आपकी हेलीपैड पर, स्वागत किया। क्या कहेंगे जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले के माध्यम से माफियाओं पर भी चोट किया है। बड़ी लड़ाई आपने लड़ी है जनपद में। जी मिथिलेश जी, हमारे जनपद भदोही का सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कल आए और एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किया। सौभाग्य है हम सबका कि उन्हें रिसीव करने के लिए हेलीपैड पर जाने का अवसर मिला। उतरते ही उन्होंने हालचाल पूछा और ये भी पूछा कैसा चल रहा है। हमने उन्हें कहा महाराज जी बहुत ही अच्छा चल रहा है, सारे तरफ सुख और शांति, अमन और चैन है। यह पूछते हुए उन्होंने आगे की तरफ प्रस्थान किया और जो कार्यक्रम एक्सपो का हुआ, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तरीय यह कालीन मेला हुआ, ये अपने में अनूठा रहा। इसका भविष्य और इसकी वर्तमान अगर दोनों को देखा जाए, जो कालीन कभी बहुत कराह रहा था, योगी जी के आने के बाद, जब से डबल इंजन सरकार बनी, जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कई बार आगमन हुआ, तब से यह उद्योग वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद अपना एक ख्याति प्राप्त किया और उस स्तर तक पहुंचा। चाहे वो नया संसद भवन हो, उसमें हमारा कालीन लगा, चाहे नए G20 की बैठक हो, जो उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो इमारत बनी, उसमें भी हमारे भदोही का कालीन बना। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने उद्बोधन में जिस तरह से सम्मान दिया, हम तो आभारी हैं मुख्यमंत्री जी के। हमें उन्हें उनके साथ रहने का, काम करने का अवसर भी लोकसभा में मिला है, लेकिन वो सम्मान आज भी वो देते रहे। उनकी महानता है, उनकी विशेषता है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने उद्बोधन में कल आतंक के विषय पर भी अपनी कटाक्ष निगाह को डालते हुए कहा कि यह भदोही कभी आतंक के साए में होता था। आज इस भदोही में जहां सैकड़ों विदेशी बायर आए हैं, जहां कालीन का अंतर्राष्ट्रीय मेला लग रहा है, जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में दिल्ली के बड़े उत्सव में भी यहाँ का कालीन लगाया जा रहा है, यहाँ के बुनकरों को, यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के निर्यातकों को उन्होंने धन्यवाद दिया। और साथ ही साथ जो वायर आए थे विदेश से, उनको भी धन्यवाद दिया। और उनका आना यह शुभ संकेत है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में कालीन तो अपना एक बहुत स्थान रख ही रहा है। विशेष रूप से हस्त निर्मित कालीन वो मेला था, इसमें मशीन मेड एक भी कालीन नहीं था। मशीन मेड की तुलना में आज हस्त निर्मित कालीन किस तरह से विदेशों में ख्याति प्राप्त कर रहा है, किस तरह से इसको लोग चॉइस कर रहे हैं, वह उस मेले की विशेषता रही है। अब तो बंदी भी बनाने लगे जेल में कालीन। हस्त निर्मित की आपने बात की, तो जेल में भी कालीन बंदियों द्वारा बनाया जाने लगा है भदोही में, क्या कहेंगे? जी मिथिलेश जी, सबसे पहले हम इस जनपद के अमन चैन शांति के लिए अपने यहाँ के डीएम साहब और एसपी कात्यायन जी, जिन्होंने जिस तरह से व्यवस्था को सुदृढ़ और अमन चैन की व्यवस्था दी है, जैसी सोच हमारे मुख्यमंत्री जी की है, उस सोच पर 2 कदम आगे ये लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ के डीएम और एसपी की हम प्रशंसा करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से कल उस अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले में कैदियों द्वारा बनाए गए कालीन का भी स्टॉल लगा और मुख्यमंत्री जी ने उसे भी देखा और सराहना भी किया। वो अपने में अनुपम रहा, अनूठा रहा, बेजोड़ रहा, स्मरणीय रहा और आज पूरा विश्व उसे देखा। और भारत के हर डिस्ट्रिक्ट के सारे जिलाधिकारियों ने भी देखा होगा कि हम जिले के कैदियों से क्या कुछ करा सकते हैं, क्या हम उनका उपयोग कर सकते हैं। यह एक संदेश भदोही डिस्ट्रिक्ट यहाँ के जिलाधिकारी ने उस कालीन उत्पाद और उस मेले में लगाई गई प्रदर्शनी में कैदियों द्वारा उत्पादित वह कालीन दिखा करके
हमें तो गौरवान्वित किया ही, भदोही को तो गौरवान्वित किया ही, हम लोग तो अद्भुत हुए ही। और मुख्यमंत्री जी ने भी सराहना की। जैसे उन्होंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कालीनों को देखा, उस कैदियों के भी कालीन को देखा और उसकी सराहना की। यह हम लोगों के लिए एक अविस्मरणीय पल रहा। कल का दिन ऐतिहासिक रहा, अविस्मरणीय रहा। हमारे योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जिस तरह से अमन चैन शांति की बात यहाँ भदोही में की, वह भी अपने में एक अविस्मरणीय रहा। आज हम भदोही के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, और यह कालीन उद्योग निश्चित रूप से 20,000 करोड़ के निर्यात के ऊपर जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने अपने संदेश में बहुत कुछ कहा, और उन कालीन निर्यातकों को, बुनकरों को, व्यवसायियों को, बायरों को उन्होंने धन्यवाद भी दिया, उनकी प्रशंसा भी किया। हमारे भदोही जनपद के लिए इससे बड़ा और गौरव का दिन नहीं हो सकता। हम लोग अभिभूत हैं, और अपने संगठन से भी, अपने प्रशासन से भी, अपने प्रशासनिक व्यवस्था से भी बड़ा ही चाक चौबंद रहा। अमन शांति के साथ बड़े ही कुशलता सफलता के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह अपने में बेजोड़ रहा, अनूठा रहा, हम सब के लिए अविस्मरणीय भी रहा। मुख्यमंत्री जी ने कल हाल चाल पूछा था, हेलीपैड पे चर्चा है, क्या कहा, क्या बातें हुई? जी मिथिलेश जी, ये उनकी महानता है, और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद भी हमेशा रहता है। जब भी वो भदोही में आए हैं, मुझे अवसर मिला है उन्हें रिसीव करने का, मुझे अवसर मिला है उनके नज़दीक जाने का, और मुझे अवसर मिला है उनका आशीर्वाद लेने का। कल जिस तरह से उन्होंने अब स्वागत के समय हमसे हालचाल भी पूछा, और ज़िले के बारे में भी कुछ बातें जाननी चाहिए, जो यहाँ की वास्तविक स्थिति है, शासन प्रशासन से लेके और अमन चैन। हमने ये कहा कि महाराज जी पूरे ज़िले में अमन चैन सुख शांति है, नंबर 1 की व्यवस्था है, आपके अनुरूप सारे कार्य हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत कम समय में ही उन्होंने कुछ जाननी चाहिए। हमने उनसे कुछ कहा भी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी वो मिलते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका स्नेह मिलता है, उनका प्यार दुलार मिलता है। इससे ज़्यादा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे। लगातार मिलते रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, हमेशा मुलाकात होती रहती है। लखनऊ में समय मिलता है, मुलाकात करने चले जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, वहाँ मुलाकात होती है। लेकिन जिस तरह से माफियाओं अपराधियों के खिलाफ पंडित गोरखनाथ पांडे ने भदोही से जो जंग शुरू की थी, एक लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई जो वर्षों नहीं दशकों तक चली, न्याय हुआ। और आज माफिया अपराधी सलाखों के पीछे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उन अपराधियों को उनका सही स्थान दिलाया जिनकी सख्त जरूरत थी। शायद हेलीपैड पर गुलाब के पुष्प के प्रदान करने के साथ जो मुख्यमंत्री को पंडित जी ने स्वागत में भेंट किया, उस दौरान की मुख्यमंत्री के चेहरे पर और पंडित जी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, शायद उस गुलाब के पुष्प के रूप में यही कह रही थी कि धन्यवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना, जिसका स्वप्न भदोही का बच्चा बच्चा देख रहा था। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।